हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका री टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में मात्र 31 से लेकर 35 धाराएं करेंगे। इसके अलावा ज़्यादा धाराएं नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हम छोटा से बनाएंगे और लेंथी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो धारा 31 वसीयत के बारे में बताता है। देखिए दोस्तों, वसीयत क्या है? आप देखे होंगे फिल्मों में कि कोई व्यक्ति जब अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मेरे मरने के बाद या मेरे ना होने के बाद मेरी संपत्ति की इस प्रकार से बांट दी जाए, जो इच्छाएं हैं वो जिस कागज पर जाहिर करता है उसको ही हम वसीयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं धारा 32 की। देखिए दोस्तों, धारा 32 में क्या बताया गया है? कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। देखिए इसकी भाषा थोड़ी डिफिकल्ट है, फिर हम आपके लिए समझा देते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर हैं और आपका डॉक्टर आपसे किसी मरीज की ऑक्सीजन हटाने के लिए कहता है। उसका जो आशा है उसको मृत्यु कारित करने का है, और आप वह जो ऑक्सीजन उसके कहने के अनुसार हटा देते हैं और वह व्यक्ति मृत्यु हो जाता है। तब आप यह कहकर नहीं छोड़ सकते कि मुझसे अवैध चूक हुई थी या फिर मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था। वहां पर आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं धारा 33 कार्य या लोप, अर्थात कार्य ये लोभ की एक श्रृंखला। यानी देखिए, आपके किसी व्यक्ति ने एक लाठी मारी और उस लाठी के लिए 2 साल की सजा है। अब उस व्यक्ति ने 10 लाठी मारी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको एक लाठी का 2 साल तो 10 लाठी का 20 साल की सजा मिलेगी। उसके लिए 2 साल की ही सजा मिलेगी। अर्थात चाहे वो एक लाठी मारे या एक साथ 10 लाठी मार दे, उसको एक ही कार्य माना जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा दोस्तों, इसमें शब्द लिखा हुआ है लोभ। देखिए लोभ क्या होता है? लोभ का मतलब चूक। ठीक है, लोभ का मतलब चूक और अवैध चूक या फिर मान लीजिए जानबूझकर की हुई चूक। देखिए चूक होता क्या है कि आपने सोचा कि आप अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करना चाहते हैं और उसके लिए आप 2 दिन खाना देते हैं, 2 दिन नहीं देते हैं, 2 दिन देते हैं, 2 दिन नहीं देते हैं, और वह आपकी जो पत्नी है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, और उसके घर वाले आप पर केस कर सकते हैं कि हत्या का प्रयास करने का, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज हो रही है। आप 2 दिन खाना दे रहे हैं, 2 दिन खाना नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से एक चूक है, जो आप खाना नहीं देने की चूक कर रहे हैं वो लगातार एक क्रम से कर रहे हैं, तो उसको ऐसा ही माना जाएगा कि आप उसको अपनी जो मतलब पत्नी है उसको मृत्यु कारित करने की सोच रहे हैं, हत्या के प्रयास करने की सोच रहे हैं। अब धारा 34, देखिए धारा 34 सामान्य नाशक को परिभाषित करता है। ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा लग रहा होगा मैं आपकी थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं, आप समझ लीजिएगा। देखिए सामान्य नाशक का क्या मतलब होता है? इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति है तो वह सामान्य आशय नहीं माना जाएगा। दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति। देखिए आपने प्लान बनाया कि आपको बैंक लूटना है और आप 3 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति अंदर बैंक लूटने के लिए चले गए और आप गेट पर खड़े रहे ये देखने के लिए कहीं कोई किधर से पुलिस तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब वो अंदर जो आपके मित्र गए हैं वो बैंक लूटने के बाद भागते हैं और एन मौके पर पुलिस आ जाती है। वो तो भाग जाते हैं पर आप पकड़े जाते हैं। तब आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो बैंक के अंदर गया ही नहीं था, मैंने लूट की ही नहीं थी। देखिए आप उन लोगों के साथ आए थे और आपका भी आशय था कि बैंक को हम लूटेंगे। अर्थात आपको जो आशय था वो सामान्यता, यह जो धारा है वो इसी बात के लिए परिभाषित करती है, सामान्य आशय। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं धारा 35। आप दिख रहे होंगे, हम हट हट जा रहे हैं। धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। इसके अंदर थोड़ा आप लिख लीजिएगा। देखिए जो आईपीसी की धारा मतलब जो भाषा है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, फिर भी आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको अपने तरीका से समझा दे रहे हैं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ? देखिए किसी घर में सास होती है, बहू होती है और ननद होती है, और सास चाहती है कि वह अपने बहू के जेवर हैं वो अपने पास रखे, या फिर मतलब उसका जो मन है वो अपनी बहू से जेवर लेने का मन करता है। वह सोचती है मैं अपनी बहू के लिए जेवर नहीं दूंगी। उसका जो आशित है वो थोड़ा मतलब आपराधिक टाइप का है। ठीक है, वह अपनी बेटी अर्थात बहू की नंद, वह अपनी बेटी से कहती है कि जाओ जो मतलब अपनी भाभी से जाके गहने होने हैं वो ले आओ। ठीक है, इस बात का जो उसकी नंद है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मेरी माँ मुझसे गहने क्यों मंगवा रही है।
जब वह उसकी भाभी उसके लिए सब गहने दे देती है, उसके बाद वह गहने सास अपनी बहू के लिए वापस नहीं कर सकती है। और वह बहू जब रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवाती है मान लीजिए, तो और उसमें अपनी नंद और सास का भी नाम लेती है, तो यहाँ पर जो नंद है उसको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उसकी माँ अर्थात उस बहू की सास उससे गहने क्यों मंगवा रही है। अगर उसको ये बात मालूम होती कि मेरी मतलब जो मेरी उसकी माँ है लड़की की या उस बहू की सास कि उसको गहने वापस नहीं करेगी, तो वही कहीं ना कहीं वह भी अपराधी होती, पर उसका ज्ञान आशय बिल्कुल नहीं था कि मेरी माँ मुझसे गहने क्यों मंगवा रही है। तो इस बात से वह छूट जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी धाराएं थी 31 से लेकर 35 तक की। अब हम अगले की वीडियो में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।